हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। गवर्नमेंट जॉब अलर्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के बारे में कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा और आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो कोई भी इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो का हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हम आज डिटेल से देखेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा और एग्ज़ाम का पैटर्न और एग्ज़ाम कितने मार्क्स का रहेगा और आपके जो फाइनल जो सिलेक्शन रहेगी वो किस पे डिपेंड करेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ टाइम पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि बहुत जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें काफ़ी जो कैंडिडेट थे उनकी क्वेरी यही थी कि मैम जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, जो आपका जो एग्ज़ाम है वो पीपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो पीपीएससी द्वारा जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा तो सबसे पहले तो हमें पैटर्न पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को हम तभी क्लियर कर सकते हैं जब हमें पता हो कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए, जो पीपीएससी द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें क्या रहेगा कि आपके 120 क्वेश्चंस रहेंगे फॉर 4 मार्क्स ईच, यानी कि हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। यानी जो आपका टोटल जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा दैट विल बी फॉर 480, यानी कि 480 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्ज़ाम रहेगा। तो ये तो आपका रिटर्न एग्ज़ाम है। तो देखिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में 2021 में जो रिक्रूटमेंट आई थी उसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं था, उसमें सिर्फ आपका एक रिटर्न एग्ज़ाम था फॉर 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स और आपका फाइनल जो सिलेक्शन है वो रिटर्न एग्ज़ाम के बेस पे ही हुआ था। हालांकि बाद में इस रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दिया गया था। तो देखिए, इस बार जो आपका एग्ज़ाम रहेगा उसमें 120 क्वेश्चन होंगे फॉर 4 मार्क्स ईच और आपका टोटल जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा 480। ठीक है, और अब आपकी बात है कि नेक्स्ट आपका इसमें एक इंटरव्यू भी होगा, यानी कि 480 मार्क्स का आपका रिटर्न प्लस 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी कि जो आपकी जो फाइनल जो मेरिट बनेगी वो बनेगी 540 मार्क्स में से। जो कैंडिडेट 540 मार्क्स में से मैक्सिमम स्कोर करेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि उन्हीं का मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होगा। तो ये तो है कि आपका एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा, कितने का इंटरव्यू होगा। अब हम देखते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एग्ज़ाम में जो डिफरेंट सब्जेक्ट है उसमें से कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए, जो 120 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम है इसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट तो रहेगा आपका कंसर्न सब्जेक्ट कि आपका सब्जेक्ट क्या है। लेट्स सपोज कि मुझे पंजाबी में मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना है, तो मेरे जो एग्ज़ाम में 90 मार्क्स के पंजाबी के क्वेश्चंस ही आएंगे और आपका जो भी सब्जेक्ट है, चाहे कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट है, तो आपके 90 क्वेश्चन तो आपके कंसर्न सब्जेक्ट से ही आएंगे। यानी सबसे बड़ा जो रोल प्लेइंग जो सब्जेक्ट रहेगा वो तो आपका सब्जेक्ट रहेगा जिसमें आपने नेट क्लियर किया है और जिसमें आप अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हो। उसके बाद देखिए, जो 10 क्वेश्चंस रहेंगे दैट विल बी कम्स फ्रॉम द रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। मीन्स इसमें आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें बेसिक जो रीजनिंग होती है और कुछ मैथमेटिकल टर्म्स जो बिल्कुल बेसिक जो होती है उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट रहेगा आपकी 10 मार्क्स का आपकी रहेगी जनरल अवेयरनेस। मीन्स जो भी इस टाइम पंजाब में या फिर जो स्टेट सेंट्रल लेवल पे जो बड़े इवेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए देखिए, जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे पीछे के 6 मंथ की आप करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उसी में से आएंगे। तो 10 मार्क्स के आपके जनरल अवेयरनेस या कहे तो करंट अफेयर आएंगे। इसके बाद देखिए, जो 10 क्वेश्चन हैं दैट विल बी कम फ्रॉम द पंजाबी। आपको पता होना चाहिए कि
पंजाब में अब कोई भी एग्ज़ाम हो जो पीपीएससी कंडक्ट करवाता है उसमें पंजाबी कंपलसरी कर दी गई है। मीन्स आपके कुछ पंजाबी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही, पहले ये नहीं था। तो अब आपके क्या रहेंगे, 10 क्वेश्चन पंजाबी के आएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो इंग्लिश में ही रहेगा, सिर्फ पंजाबी को छोड़कर। मीन्स आपका जो सब्जेक्ट है, अगर आपका हिंदी है तो हिंदी में रहेगा, पंजाबी है तो पंजाबी में रहेगा, और जितने भी सब्जेक्ट है आपका जो एग्ज़ाम है वो मेनली इंग्लिश में ही रहेगा। और जो पंजाबी क्वेश्चन है वो तो देखिए पंजाबी में ही रहेंगे। तो ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, ये आपका सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो इस तरह से रहेगी। तो इंटरव्यू तो इसके बाद में होगा, इसके बेस पे आपकी एक लिस्ट बनाई जाएगी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की, और फिर कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये तो है आपका एग्ज़ाम का पैटर्न। अब बात करते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो चलिए मैं एक सब्जेक्ट का आपके साथ एक सिलेबस डिस्कस करती हूँ। तो देखिए ये मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट का सिलेबस आपके सामने ओपन किया हुआ है। ये जो सिलेबस है ये बेसिकली 2021 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था पंजाब में, उसी का ये सिलेबस है। मीन्स 2021 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था उसमें ये इस तरह से ये क्वेश्चन आए थे और ये सिलेबस था। तो सबसे पहले तो देखिए जो आपका कॉमर्स की बात करें हम, तो आपका सिलेबस 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है। और ये जो सिलेबस है ये डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइडेड था। और मैं इसके बाद आपके साथ डिस्कस करूँगी कि डिफरेंट सब्जेक्ट की जो सिलेबस है वो आप कैसे डाउनलोड करोगे और ये सिलेबस आप कैसे ले सकते हो। तो सबसे पहले तो देखिए आपका जो सिलेबस है 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहली यूनिट जो है वो है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। सेकंड है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। थर्ड यूनिट रहेगी आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स। फोर्थ यूनिट है आपकी बिजनेस फाइनेंस। फिफ्थ यूनिट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। सिक्स्थ यूनिट रहेगी आपकी बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सेवन्थ यूनिट रहेगी आपकी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एट्थ यूनिट है आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट। फिर है आपकी लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एंड लास्ट यूनिट रहेगी आपकी इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग। इस तरह से आपकी जो यूनिट है वो डिवाइडेड रहेगी। और अब हम देखते हैं कि इसमें जो यूनिट वाइज है वो आपका सिलेबस क्या है। तो अब यहाँ से देख सकते हो, देखिए जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी वो थी बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो देखिए बिजनेस इन्वायरमेंट में कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, तो ये यहाँ पे डिटेल से दिया हुआ है। जैसे इसमें आप देख सकते हो कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्वेश्चंस आएंगे, ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चंस आएंगे, और इंटरनेशनल ट्रेड्स की जो थ्योरी है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से देखिए सभी यूनिट के बारे में यहाँ पे डिटेल से बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में बता रखा है कि बेसिक जो प्रिंसिपल्स है अकाउंटिंग के उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आएंगे, जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है उसमें क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि सभी सब्जेक्ट की आपको यहाँ पे डिटेल से बता रखा है कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, और आपको यही पढ़ना है क्योंकि ये सिलेबस बहुत वाइड है। और अगर आप ये कवर कर लेते हो तो आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा, और जब तक नोटिफिकेशन आएगा आप 1 से 2 बार प्रिपरेशन कर चुके होंगे। तो ऐसे कैंडिडेट जो नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, आप उनसे ऑलरेडी आगे निकल चुके होंगे। तो देखिए इस तरह से इसमें 10 जो यूनिट्स थी 10 यूनिट्स का डिटेल से यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया गया है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो अब बात आ जाती है कि ये तो एक सब्जेक्ट है, जो अदर सब्जेक्ट के है वो सिलेबस आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो देखिए सबसे पहली बात, ऐसे कैंडिडेट जो किसी एग्ज़ाम की पहले प्रिपरेशन कर चुके हैं या फिर अभी कर रहे हैं, उनमें से काफ़ी कैंडिडेट ने तो ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली होगी कि ये सिलेबस कौन सा है। आप यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए ये जो आपका सिलेबस है ये है आपका यूजीसी नेट का सिलेबस, यानी जो नेट में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वही सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। और 2021 में भी स्पेशली बोला गया था कि आपका जो सिलेबस रहेगा कंसर्न सब्जेक्ट का वो वही रहेगा जो यूजीसी नेट में आता है। तो इस बार भी ये जो आपका जो सिलेबस है वो यूजीसी नेट के जो सिलेबस में से ही रहेगा, क्योंकि यूजीसी नेट का सिलेबस इतना वाइड होता है और इतना बड़ा होता है कि ईजिली ये जो सारा जो सब्जेक्ट आपका कवर कर लेता है, और इससे ऊपर आपको किसी का सिलेबस नहीं देखने को मिलेगा किसी टीचिंग एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल भी नहीं। तो यानी कि अगर आपने ये सिलेबस अच्छे से कर रखा है तो आपका जो एग्ज़ाम है उसके क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे।
देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम देंगे और उन्होंने JRF क्लियर किया हुआ है। तो जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने JRF क्लियर कर रखा है, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिर्फ नेट क्लियर कर रखा है। तो देखिए डियर, जिन्होंने सिर्फ नेट क्लियर कर रखा है उनको तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि JRF वाले कैंडिडेट ऑलरेडी आप लोगों से आगे है, उन्होंने आपसे ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर किया है नेट में भी, तो आपको उन्हें बीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपको बस अपना नेट का सिलेबस उठाना है और उसे प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि आपका सिलेबस इस बार भी यही रहेगा। क्योंकि 2021 में भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें UGC नेट का सिलेबस में से ही क्वेश्चन आए थे 2021 वाले एग्ज़ाम में। तो इस बार 2023 के जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी UGC नेट के सिलेबस में से ही क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप ये सिलेबस कर भी लेते हो तो आपको यह मान के रख चलिएगा कि आप कॉमर्स का कोई भी एग्ज़ाम ईजिली क्रैक कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत वाइड सिलेबस है। अब हम देखते हैं कि जैसे ये कॉमर्स का मैंने डिस्कस किया, तो आप इस सिलेबस कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि आपको ये सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है। देखिए, इससे सबसे पहले आपको गूगल में जाकर यहाँ पे सर्च करना है UGC NTA नेट सिलेबस। तो आप जैसे ही ये सर्च करोगे तो आपके सामने देखिए इस तरह से जो फर्स्ट इंटरफेस निकल के आएगा, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए इस तरह से सभी ये ऑफिशियल वेबसाइट निकल आएगी UGC नेट की। तो आपको बस यहाँ से अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपको यहाँ से अपने सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। देखिए आपको सिर्फ अपना जो पेपर 2 है उसका सिलेबस ही कवर करना है। UGC नेट में पेपर जो होता है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो फर्स्ट जो पेपर है उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा। आपको सिर्फ अपना जो कंसर्न सब्जेक्ट यानी पेपर 2 का जो सिलेबस रहेगा आपको सिर्फ वो प्रिपेयर करना है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का जो लिंक है वो दिया हुआ है। और अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत होती है नेट ये सिलेबस डाउनलोड करने में, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में भी आपको फर्स्ट जो कमेंट मिलेगा उसमें आपको इस वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को बीट करना है, और उन स्टूडेंट को आप तभी बीट कर पाओगे जब आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास टाइम नहीं रहेगा प्रिपरेशन करने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आए तो आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।